मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा और आज का हमारा विषय है 56 भोग कैसे तैयार करें, भगवान का दिया हुआ भगवान को ही कैसे अर्पित करें। सर्वप्रथम समय, अवसर, स्थान, हमारी आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति पर यह निर्भर करेगा कि हम 56 भोग कैसे तैयार करें। भगवान को 56 भोग लगाने की प्रक्रिया हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने लगातार 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठाए रखा। इस दौरान उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। 7 दिन के बाद 8वें पहर के हिसाब से माता यशोदा और गांव वालों ने 56 पकवान बनाए और उन्हें प्रेम पूर्वक खिलाया। इस प्रकार से 56 भोग लगाने की भगवान को यह परंपरा शुरू हुई। एक कारण और भी बताते हैं कि भगवान विष्णु के अनेक आसन हैं, कमल भी उनमें से एक है और जिस कमल पर भगवान विष्णु बैठते हैं उसकी पंखुड़ियों की संख्या 56 है। इसीलिए भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। ईश्वर प्रदत्त चीजों से ही हम उनके स्वरूप को कभी बदलकर या कभी रखकर तेरा तुझको अर्पण के माध्यम से किसी भी शुभ कार्यों में अर्पण करते हैं। मैंने इन्हें 5 भागों में बांटा है। आप ये तो जानते ही हैं कि यह प्रकृति और हम सब 5 तत्वों से बने हैं और ये 5 तत्व है भगवान। भूमि से भ, गगन से ग, वायु से व, अग्नि से अ और नौ से नीर। जैसे देवनागरी की लिपि में संवर्ग विधि द्वारा वर्ण एवं अक्षरों को पढ़ाते हैं, इसी प्रकार से मैंने भी यहाँ पर हमारी सुविधा हेतु संवर्ग बना दिए हैं। जो संवर्ग होगा वो तो एक ही होगा। जैसे भूमि का एक संवर्ग होगा, गगन का दूसरा, वायु का तीसरा, अग्नि का चौथा और नीर का 5वां। क्योंकि भगवान ने ही हमें ये चीजें दी हैं और हम भगवान को ही अर्पित कर रहे हैं, तो तेरा तुझको अर्पण करते हुए हम हर संवर्ग में 11-11 भोग रखेंगे और जो आखिरी का भोग होगा उसे हम मानस अर्पण के तहत रखेंगे। यानी कि जो भी सामग्री हम उसमें रखेंगे, मानसिक तौर पर हम जो चाहते हैं उसका संकल्प उसमें डाल देंगे। अब सर्वप्रथम हम भूमि संवर्ग को लेंगे। क्योंकि भूमि माता का स्वरूप है, तो इस माता का जो रूप इस धरती पर है वो है भारतीय देसी गाय, जिसे हम गावो विश्वस्य मातर अर्थात गाय विश्व की माँ है। तो गाय माता के द्वारा प्रदान किए गए दूध एवं दूध से बने 11 भोग लगाएंगे। दूध से बने अन्य पदार्थों में जिसमें पानी का अधिक प्रयोग होता है उसे हम नीर तत्व के अंतर्गत भी रखेंगे। ये भोग हैं दूध, दही, मलाई, मक्खन, पनीर, छेना, घी, लस्सी, रबड़ी, श्रीखंड और षड्रस एवं दही रायता। अब हम गगन संवर्ग लेंगे। गगन पिता का रूप है, तो जिन चीजों से उत्पत्ति होती है और जो शुष्क भी होते हैं उन्हें हम रखेंगे, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, मुनक्का, पंपकिन बीज, सूरजमुखी के बीज, आलू बुखारा, अंजीर, अखरोट, गोला, छुआरा और खजूर। अब वायु संवर्ग लेंगे। वायु एक प्राण वायु है, हम सबको ऑक्सीजन देती है। हमारा जीवन उससे जुड़ा हुआ है, तो जिनमें सांस है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी हैं, उसमें हमने फल और फ्रूट्स रखे हैं। केला, सेब, आम, अनार, बेर, अंगूर, आड़ू, खुबानी, अमरूद, नाशपाती, पपीता। अग्नि का संवर्ग लेते हैं, तो अग्नि के माध्यम से हम लोग जो भी धरती माता हमें खाद्यान्न देती है उसको हम पकाकर अपने भोजन के रूप में तैयार करते हैं। तो जो पका हुआ भोजन है हम स्वयं खाते हैं, इसे ही हम अग्नि संवर्ग के तहत भगवान को भोग लगाएंगे। हलवा, पूरी, भात, सब्जी, दाल, मालपुआ, कचौड़ी, तिलकुट, बेसन के लड्डू, कड़ी, मीठा रोट या रोटी।
अब बारी है नीर संवर्ग की। तो जो शरबत के तौर पर या विभिन्न पेय पदार्थों को हम इसमें लेते हैं, शिकंजी, बेल शरबत, गुड़ का पानी या पानी वाला हलवा, पंचामृत, नारियल पानी, आम का पन्ना, गन्ना जूस, गुलाब का शरबत, मथुरा या पार। अब हम 56वें भोग को लेंगे। इसमें हमने लिया है अभी शहद और उसके साथ संकल्प लेंगे मानस अर्पण का। जो भी भोग आप अपनी तरफ से अर्पित करना चाहते हैं, आप इस 56वें भोग के साथ मन ही मन जोड़ दीजिए। उपरोक्त सभी संवर्गों में जो भी मैंने लिस्ट किए हैं, वह समय और उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। आपके पास जिस भी सीजन में जो चीज अवेलेबल है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो फिर आप बाजार से खरीदकर मिठाइयाँ आदि भी भोग लगा सकते हैं। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अब आप भगवान के संवर्गों के आधार पर हर शुभ कार्य में 56 भोग आसानी से तैयार कर सकेंगे। पुष्प बने अधर स्मित मेरे, तन मन स्पंदन सभी तेरे, स्नेह द्वीप प्रज्वलित करूं, तेरा तुझको ही समर्पित करूं। धन्यवाद।